सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके, उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय न गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम है आप सभी का पीपीआई ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं शिवानी आपका वेलकम करती हूँ और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सो हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो है वो 2019 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए जो है कौन जिम्मेदार थे। ऑप्शन ए में दिए गए हैं श्री राजगोपालाचारी जी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, मैं चेक कर रही हूँ। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे। तो भारत संघ में जो है वो स्वतंत्रता के बाद जो है रियासती संघ में एकीकरण करने के लिए जो है वो मेनली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं वो जिम्मेदार थे इसके लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 5 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2 वर्ष और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 6 वर्ष। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर का होता है। और कमेंट्स में बताइए कि राष्ट्रपति जी का जो है वो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। पाँच वर्ष या फिर 65 वर्ष हो जाने पे जो है इनको त्यागपत्र देना पड़ता है उपराष्ट्रपति जी को। और प्रधानमंत्री, कमेंट्स में ये भी बताइए कि प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े हुए थे। कौन जो है वो नहीं, इसमें ये बताना है कि कौन नहीं जुड़े हुए थे इसमें। चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ज्योतिबा फुले और ऑप्शन डी में दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है मतलब कौन जो है वो भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े हुए थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो जी है ये किसी भी सामाजिक और धार्मिक सुधार में जो है वो सक्रियता से नहीं जुड़े हुए थे।
चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसमें है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अध्यक्ष, ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में दिया हुआ है संसदीय कार्य मंत्री और ऑप्शन डी में दिया हुआ है राष्ट्रपति। तो चलिए जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा है लोकसभा स्थगित करने का अधिकार जो है वो किस में है? तो लोकसभा को जो है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी जो है वो स्थगित कर सकते हैं और लोकसभा की बैठक जो है वो भी राष्ट्रपति जी ही संबोधित करते हैं और यही विघटित भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो है वो कौन सम्मिलित नहीं है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो है कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है एग्जिम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है SIBDI, ऑप्शन सी में दिया हुआ है नाबार्ड और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। कौन जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है इसमें। जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से बताइए। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है इसमें कौन सा बैंक जो इसमें शामिल नहीं है? तो बैंक ऑफ इंडिया जो है ये इसमें शामिल नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया जो है कि इसके अंदर नहीं आता है। बाकी ये सब जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? और डिजिटल सर्टिफिकेट का ऑप्शन बी में दिया हुआ है, डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन सी में दिया हुआ है, पासवर्ड का ऑप्शन डी में दिया हुआ है, टोकन का। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को जो है किसी भी मतलब डेटा को जो है संरक्षित करने में जो है करने के लिए जो किसका प्रयोग किया जाता है मेनली? तो उसके लिए जो है इसको संरक्षित करने के लिए पासवर्ड का यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए में दिए गए हैं श्री अरविंदो, ऑप्शन बी में दिया हुआ है श्री बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है श्रीमती आरती चौधरी। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स में किसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए किसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है आनंद मठ की जो रचयिता है वो कौन है? तो आनंद मठ की रचयिता जो है वो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी है और इन्होंने किस भाषा में इसकी रचना की है? बंगाली भाषा में। और कब किए हैं? 1882 में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है मनसबदारी प्रथा किस शासक द्वारा जो है लागू की गई थी? ऑप्शन ए में दिया है बाबर, ऑप्शन बी में दिया है हुमायूं, ऑप्शन सी में दिया है अकबर, ऑप्शन डी में दिया है जहांगीर। तो चलिए जल्दी से बताइए किसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स बताइए किसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या है मनसबदारी प्रथा जो है वो किस शासक के द्वारा जो है लागू की गई थी? तो ये जो है अकबर जो है मुग़ल सम्राट के शासक अकबर जो थे
उनके द्वारा जो है ये लागू की गई थी मनसबदारी प्रथा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन ए में दिया है अभिनव बिंद्रा जी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सुशील कुमार, ऑप्शन सी में दिया हुआ RVS राठौर और ऑप्शन डी में दिया हुआ है लिंडर पेस। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में सिंगल जो है उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो जो थे पहले भारतीय जो थे वो एकल में जीतने वाले वो भी स्वर्ण पदक वो अभिनव बिंद्रा जी थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया है थर्मोस्फीयर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मेसोस्फीयर। तो चलिए जल्दी से बताएं कमेंट्स में किसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है वातावरण की जो सबसे गर्म परत कौन सी है? सबसे गर्म परत जो है वो थर्मोस्फीयर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है पेट्रोल में विषैले मिश्रण पदार्थ है। ऑप्शन ए में दिया है ब्यूटेन, ऑप्शन बी में दिया है टेट्रा इथिल लेड, ऑप्शन सी में दिया है नाइट्रोटॉर्बिन, ऑप्शन डी में दिया है DDT। तो चलिए जल्दी से बताएं कमेंट्स में किसका आंसर। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है पेट्रोल में विषैले मिश्रण पदार्थ है। पेट्रोल में जो विषैले मिश्रण पदार्थ होता है वो टेट्रा इथाइल लेड होता है, मिश्रण के रूप में जो है इसे विषैला पदार्थ के रूप में होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक मिनट, सॉरी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल में विघटित होता है। प्रोटीन जो है वो मानव शरीर में जो किसकी उपस्थिति के कारण जो वो एमिनो एसिड में जो है टूटता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जाइमेज, ऑप्शन बी में दिया हुआ है फाइलेलिन, ऑप्शन सी में दिया है पेप्सिन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इन्वर्टेज। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट्स बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है मानव में जो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो किस एंजाइम की उपस्थिति में जो है होता है? तो वो जो है पेप्सिन की उपस्थिति में जो है ये विघटित होकर जो है प्रोटीन विघटित होकर एमिनो एसिड में जो है परिवर्तित हो जाता है, पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है परमाणु भार की इकाई है। परमाणु भार की जो है इसकी यूनिट क्या है एटॉमिक वेट का? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ग्राम, ऑप्शन बी में दिया है पाउंड, ऑप्शन सी में दिया है माइक्रो मिलीग्राम, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट्स में जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है परमाणु भार जो होता है इसकी यूनिट क्या है? परमाणु भार की यूनिट जो है वो ग्राम होती है, ग्राम। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दवा बनाने के काम आता है। इसमें जो है किसका उपयोग जो है दवा बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया बेंजोइक एसिड, ऑप्शन बी में दिया नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी में दिया पिक्रिक एसिड, ऑप्शन डी में दिया अम्लराज। जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा।